वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक डिफ्यूजन को। तो गाइस, हमने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की बिल्कुल स्टार्ट में मैटर क्या होता है, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ मोशन। फिर हमने पढ़ी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसमें हमने इंटर पार्टिकल स्पेस, अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को डिस्कस। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के टॉपिक के लिए सबसे पहले तो हमें डिफ्यूजन का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? ठीक है, तो बेटा आपके घरों में ना, अगर आपने कभी यूज किया हो, डिफ्यूजन लैंप्स होते हैं। तो डिफ्यूजन लैंप्स किसके लिए होते हैं? हम उसके बीच में कोई भी फ्रेग्रेंस का थोड़ा सा स्टोन डाल देते हैं, ठीक है, और वो जो है वेपराइज होके एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके हमें बहुत ही पूरे रूम में अच्छी सी खुशबू फैल जाती है। तो ये क्या है, इसको डिफ्यूजन क्यों बोल रहे हैं? डिफ्यूजन का मतलब होता है दैट इज मिक्सिंग। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्स होना, डिफ्यूज हो जाना, किसी के बीच में घुल मिल जाना, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन जो होती है, डिफ्यूजन लैंप्स में जो भी हम फ्रेग्रेंस डालते हैं वो पूरे के पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है, मिक्स हो जाती है। किसके साथ? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं, तेजी तेजी से मूव करते रहते हैं। तो अगर वो तेजी से मूव कर रहे हैं तो वही पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स भी गैस है और वो जो पार्टिकल है दैट इज ऑल्सो अ गैस। तो ये क्या करेंगे, आपस में मूव करते करते एक दूसरे के बीच में मिक्स हो जाएंगे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और आपने अपने आसपास ये चीजें बहुत ज्यादा देखी होंगी कि जैसे किचन में खाना बन रहा है तो आपके रूम तक कैसे उसकी खुशबू आ जाती है। आप इनफैक्ट प्रिडिक्ट भी कर लेते हो कि आज लगता है राजमा बने, आज लगता है भिंडी बनी है। आपको कैसे पता लगता है? आपके सेंसेस को ये चीज कैसे पता लग जाती है? कैसे पता लगती है? आपने देखी तो है नहीं वो चीज। एक तो आपके माइंड में ऑलरेडी वो सेट है कि ये पर्टिकुलर खुशबू भिंडी की है, ये पर्टिकुलर खुशबू राजमा की है, ठीक है, ये पर्टिकुलर खुशबू डोसा जब बनता है तब आती है, राइट। वो आपके दिमाग ने फीड करके रखी हुई है। तो वो खुशबू किचन से आपके तक कैसे पहुंचती है? जब किचन में खाना बन रहा है, उसके पार्टिकल स्टीम की तरह हवा में जाते हैं, हवा के साथ मिक्स करते करते, जैसे यहां से ये जा रहे हैं इसके पार्टिकल्स और इसके नाक तक पहुंचे, देन करते करते मुंह पूरी की पूरी किचन में फैल गए। किचन खुली है तो बेडरूम में चले गए, और कभी कभी तो हमें नेबर्स के घर में क्या बना हुआ है ये भी पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमारे आसपास डिफ्यूजन से रिलेटेड है। तो आज हम सभी चीजों को डिस्कस तो करेंगे ही, उनके पीछे का रीजन भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आता है? दिस स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग। स्प्रेड होना एंड मिक्स होना। स्प्रेड होना मतलब फैल जाना, मिक्स होना मतलब घुल मिल जाना। किसी चीज का स्प्रेड होना और मिक्स हो जाना किसकी वजह से? ड्यू टू मोशन। नाउ बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन का क्या मतलब है? हमने क्या देखा था? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। तो मैटर जो है आपका पार्टिकल्स का बना हुआ है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद ये पार्टिकल्स जो हैं मोशन पोजेस करते हैं, राइट। हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे मूव कर रही हूं तो मेरे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। वो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में देखा था कि जो भी चीज मोशन में होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बेटा जो चीज मोशन पोजेस कर रही है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वही डिफ्यूजन शो करती है। इसका क्या मतलब है? ड्यू टू मोशन ही डिफ्यूजन होती है। जैसे कि जो इंसान एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, वो सबसे बात कर लेता है,
तो उसके उतने ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वो सबसे बात कर लेता है क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही वो सबके साथ घुल मिल जाता है, सबके साथ मिक्सअप हो पाता है, क्योंकि वो मूव करता है इधर उधर प्लेसेस पे जाके सबसे बात करता है, मूव करता है, इसी वजह से वो सबके बीच में मिक्स हो जाता है, घुल मिल जाता है। वैसे ही क्योंकि ये पार्टिकल्स मोशन शो करते हैं, इसी वजह से ये डिफ्यूजन शो करते हैं, ठीक है। मोशन है, मूव करते हैं, इसी वजह से ये किसी और के बीच में जाके डिफ्यूज हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अभी देखो ये एक छोटू सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या है बेटा, आपने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी देखा था। दिस इज कंपार्टमेंट 1 एंड दिस इज कंपार्टमेंट नंबर 2। ओके, तो ये कंपार्टमेंट 1 है, कंपार्टमेंट 2 है, इसके बीच में मैंने एक स्लैब रख दी। यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन के वेपर्स हैं। ये क्या है बेटा आपके पास, ब्रोमीन के वेपर्स हैं, बिल्कुल सही, राइट। और ये क्या है बेटा आपके पास, एयर है। मेरे पास एक एयर है, ब्रोमीन के वेपर्स हैं। फिर मैंने क्या किया, इस स्लैब को हटा दिया, स्लैब हटा दी। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ब्रोमीन के वेपर्स थे वो ऊपर की तरफ जाने शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, डिफ्यूज होने लग जाएंगे एयर के बीच में, और एयर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ आने लग जाएंगे। एयर के पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, ब्रोमीन के इधर जा रहे हैं, क्योंकि जगह मिल गई है उनको, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन शो हो रही है ब्रोमीन के वेपर्स एंड एयर के बीच में, क्योंकि ब्रोमीन गैस रेडिश वेपर्स होते हैं, तो हमें दिख पा रही है, कलर होता है इसके बीच में, तो हम इसको विजिबली देख पा रहे हैं कि ये कैसे मूव हो रहा है। अदरवाइज जो हमारे आसपास एयर है या परफ्यूम छिड़कते हैं, उस चीज को आप देख नहीं पाते हो कि कैसे डिफ्यूज हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज दिस गैस इज नॉट कलरलेस, इस वजह से हम इस चीज को देख पा रहे हैं। ओके, सो ये भी क्या है, बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल है डिफ्यूजन की। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिफ्यूजन टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। इसके लिए छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। अभी तो क्योंकि एसी के बीच में गर्म पानी ठंडा ही हो गया है, इतना ज्यादा गर्म नहीं है, बट स्टिल ओके। सो दिस इज, ये क्या है आपके पास, हॉट वाटर है। मैं क्या करूंगी, हॉट वाटर के बीच में क्रिस्टल्स डालूंगी पोटाशियम परमैंगनेट के। ओके, तो आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। ये रहे हॉट वाटर के बीच में मैंने क्रिस्टल्स डाले, किसके, पोटाशियम परमैंगनेट के। तो आप देख पा रहे हो कितनी जल्दी ये यहाँ पे घुलना शुरू हो गए हैं। अभी मैं क्या करूंगी, यू कैन विजिबली सी दिस, कितनी जल्दी ये घुल रहे हैं, राइट। अभी मैं क्या करूंगी, सेम अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स इस कोल्ड वाटर के बीच में डालूंगी, एंड हम देखते हैं कि क्या ये उसी रेट पे डिफ्यूज हो पाता है या नहीं हो पाता। ओके, थोड़े से और क्रिस्टल्स डाल देती हूँ आपकी इच्छा के लिए कि मैम आपने कम तो नहीं डाले हैं, ठीक है। देखो उसी रेट पे मैंने डाले हैं, यहाँ पे देखो ये बहुत कम डिफ्यूजन शो कर रहा है एज कंपेयर टू दिस थिंग। एक मेरे पास हॉट वाटर है, ये पूरा का पूरा घुल चुका है, ठीक है, और ये रहा मेरे पास कोल्ड वाटर। यहाँ पे टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से, मैं सिर्फ अभी आपको इसके पीछे रीजन बताती हूँ, ठीक है। टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम है, मतलब मोशन कम है, मूव कम कर पा रही है, इस वजह से डिफ्यूजन रेट आप देख रहे हो बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल भी घुल नहीं पा रहा है। और यहाँ पे ये भाई साहब तो पूरे घुल के बैठे हैं, एक्सट्रोवर्ट इंसान हैं, ठीक है। क्या हो गई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो मैं दोनों को साथ में भी आपको दिखा देती हूँ, यू कैन सी दिस, ये प्रॉपरली क्या है, घुला नहीं है, यू कैन सी दिस, और ये बहुत अच्छे से घुल चुका है। ओके, ये बहुत अच्छे से घुल चुका है। अभी थोड़ी सी 5 मिनट बाद देख लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, यू हैव दिस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मैंने आपको टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। वहां पे हमने क्या देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बस में बैठे हो, वहां पे मैं आग लगा देती हूँ, तो आप अपने आप को बचाने के लिए भागोगे ना, क्या वहीं पे बैठे रह जाओगे कि नहीं मैं तो बिल्कुल सुस्त आत्मा हूं, मैंने तो चलना ही नहीं है, जो मर्जी कर लो तुम, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं हिलने नहीं वाला हूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को बचाने के लिए भागोगे। वैसे ही जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो ये पार्टिकल्स भी खुद को बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागना शुरू करने का क्या मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा। मोशन इंक्रीज होने का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी आपकी बेटा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का क्या मतलब है, जितना ज्यादा दौड़ेंगे उतना ज्यादा घुल मिल पाएंगे अच्छे तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का क्या मतलब है, डिफ्यूजन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और उसी की प्यारी सी एग्जांपल हम अपने घरों में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हॉट वाटर के बीच में चीनी घोलो तो बहुत जल्दी घुल जाएगी, कोल्ड वाटर के बीच में चीनी घोलो कम, तो मतलब टाइम लगेगा उसे घुलने में। अगर हम अपने घर में खाने की बात करते हैं तो खाने का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। आपके पास ठंडा खाना फ्रिज से निकालो, सेम अमाउंट ऑफ, आप कोई भी फेवरेट डिश सोच लो, ठीक है। सांबर सोच लेते हैं, मेरा तो डोसा फेवरेट है, सांबर सोच लेते हैं। सेम सांबर मैंने निकाले फ्रिज से और मैंने एक तो कटोरी थोड़ी सी गर्म करी, तो अगर मैं दोनों को सूंघने की कोशिश करूंगी, जो कोल्ड वाला है, ठंडा खाना है, उसकी स्मेल मेरे तक नहीं आएगी, ठीक है, उसकी खुशबू नहीं आएगी मेरे तक। लेकिन जो गर्म खाना है उसकी शायद खुशबू मेरे तक क्या, साथ वाले पड़ोसी रूम तक पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, तो वहां पे डिफ्यूजन रेट भी बढ़ चुका है, ठीक है। इस वजह से हॉट जो खाना होता है उसकी खुशबू हम तक इजीली पहुंच जाती है, गरम गरम खाने की। और तभी गरम खाना खाने में मजा भी आता है, क्योंकि जब आपके सेंसेस और ज्यादा वर्क करने लग जाते हैं, राइट। ओके, सो डिफ्यूजन रेट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। नाउ दिस इज दैट वन ओनली जो मैंने अभी आपको दिखाया कि आपके पास एक हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है। सो दिस इज हॉट वाटर एंड दिस इज कोल्ड वाटर। इसके बीच में हमने तो एक्सपेरिमेंट करके ही देखा कि हॉट के बीच में, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, this one is hot water and this is cold water. ओके, तो हॉट के बीच में डिफ्यूजन बहुत तेज तेज हो रही है, यू कैन सी दिस, बहुत तेज तेज डिफ्यूजन हो रही है। और यहां में डिफ्यूजन क्या है, स्लो है, यहां पे डिफ्यूजन क्या है, फास्ट है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डिफ्यूजन इन गैसेस। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस कर लेती हूँ कि डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में किस तरीके से, कहां पे डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, तीनों में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो बेटा क्या कंपैरिजन है, अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड में लिख रही हूँ लिक्विड और तीसरी साइड में क्या लिख रही हूँ, गैस, ठीक है। ये तीन चीजें हैं मेरे पास। तो बेटा जो सॉलिड है उसके बीच में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है, इंटर पार्टिकल स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत कम है इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, यहां पे थोड़ी सी दूरियां बढ़ जाती हैं, चलो इतना दूर आ गए, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गई, और यहां पे बहुत ही ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज हो जाती है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इस रूम में अकेली खड़ी हूं तो मैं यहाँ पे इधर भी चल रही हूँ, इस पोडियम में यहाँ भी चल रही हूँ, ठीक है, आराम से चल फिर रही हूँ। अगर यहाँ पे 5-6 टीचर्स आके खड़े हो जाए, मेरे पास तो जगह नहीं बचेगी चलने की, तो जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतना ज्यादा मैं मूव कर पा रही हूँ। यही इन पार्टिकल्स के साथ होता है, जैसे स्पेस इंक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट होगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा स्पेस उतना ज्यादा मूव, उतना ज्यादा मोशन शो हो रहा है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है जितनी ज्यादा होगी, क्या डिफ्यूजन रेट उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा, जितना ज्यादा मूव कर पा रही हूं, क्योंकि डिफ्यूजन इज ड्यू टू मोशन ओनली, उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन बढ़ता रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफ्यूजन भी मिनिमम होगी, यहाँ पे डिफ्यूजन मॉडरेट होगी एज कंपैरिजन टू गैसेस एंड, मतलब सॉलिड एंड गैसेस के बीच वाली होगी, और यहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो मैक्सिमम होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रेट होता है डिफ्यूजन का, क्या होता है सॉलिड्स, देन आता है बेटा यहाँ पे मिनिमम होती है, देन आता है लिक्विड, उसमें थोड़ी सी ज्यादा डिफ्यूजन, और गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन। ओके, तो एक एक करके सभी की एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेटा जो यहाँ पे आप सिर्फ इस चीज को याद रखो, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैसेस। ओके, ये रहा इसका डिफ्यूजन रेट। सो नाउ यहाँ पे आपने अगरबत्ती जलाई, और अगरबत्ती की ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दिस इज गैसेस की डिफ्यूजन, गैस
कैसे फैल रही है, ठीक है। पूरे के पूरे हॉल में अगरबत्ती जला दोगे तो पूरे के पूरे हॉल में उसकी खुशबू फैल जाएगी। एक छोटे से रूम में जलाओगे, मंदिर में जलाओगे, वहां तक उसकी खुशबू सीमित रहेगी। परफ्यूम लगाते हो, सब लगाते हैं, ठीक है। परफ्यूम लगाते हो, इत्र लगाते हो, उसमें क्या होता है, उसकी खुशबू जो है वो एक्चुअल में फैलती है, डिफ्यूज होती है अपनी एयर में, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वो क्या है, गैसेस की डिफ्यूजन ही शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है बेटा लिक्विड डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के बीच में डिफ्यूजन कैसे होती है, ठीक है। तो लिक्विड के बीच में आप डिफ्यूजन कैसे शो कर रहे हो, यहाँ पे पहले तो हमने क्या किया, सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। आपने पोटेशियम परमैंगनेट को लिक्विड के बीच में डाला और इसके बीच में बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से घुल रहा है, आप इस चीज को देख पा रहे हो। तो ये क्या है, डिफ्यूज हो रहा है, घुल रहा है, मिक्स हो रहा है। दैट इज सॉलिड लिक्विड के बीच में डिफ्यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैसेस की डिफ्यूजन कैसे हो सकती है लिक्विड के बीच में, ऐसी कौन सी चीज है। तो इसके लिए बेस्ट क्या चीज आती है बेटा हमारे पास, गैसेस की डिफ्यूजन। कोक पीते होगे, ठीक है, वैसे तो नहीं पीना चाहिए लेकिन अगर पीते हो तो यार सोडा जो होता है हमारा, कोक होता है, ये सारी चीजों के बीच में ऑल दीज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसके बीच में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। इसका मतलब एक गैस जो है आपके लिक्विड के बीच में डिसॉल्व होती है, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। एक तो इसकी पहली एग्जांपल रही। दूसरी इसकी क्या एग्जांपल है, हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में, नेचर में क्या एग्जांपल पाई जाती है। यहाँ पे देखो एक्वेटिक लाइफ है, स्कूबा डाइविंग। मेरा बड़ा सपना है स्कूबा डाइविंग करने का, कि आई होप सो कि इस साल के अंदर अंदर ये सपना पूरा हो जाए। तो स्कूबा डाइविंग में हमने देखा होगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें सारा का सारा उन्होंने मतलब स्कूबा डाइवर्स का शो कर दिया था कि अंदर जाके आपको कितनी प्यारी दुनिया दिखती है। तो वो प्यारी दुनिया कैसे सर्वाइव कर पा रही है, वहां पे भी प्लांट्स हैं, वहां पे भी एनिमल्स हैं। तो बेटा प्लांट्स का जो काम होता है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो उल्टा करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम प्रोसेसेस चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे प्लांट ने ऑक्सीजन निकाला और साथ के साथ इसने इनटेक कर लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे तो रहता ही होगा, सी के बीच में, पानी के बीच में। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही प्लांट जो है ऑक्सीजन को आउट करते हैं, ये ऑक्सीजन, हालांकि ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होती, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है इतनी ज्यादा नहीं होती, बट स्टिल अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी होती है कि वो सरवाइव कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ पे बाहर निकलती है प्लांट्स के थ्रू। तो ये क्या करती है, यहाँ पे पानी के बीच में डिसॉल्व हो जाती है। मतलब एक गैस जो है लिक्विड के बीच में डिसॉल्व हुई, उसके बाद जो एनिमल है उसने उसको इनहेल किया, एंड इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो गैस है हमारी वो लिक्विड के बीच में डिसॉल्व हो पा रही है, इसी वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। ओके, दैट इज वन ऑफ द रीजंस, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के बीच में डिफ्यूजन, तो इसकी बड़ी प्यारी सी एग्जांपल है। आप गर्मियों की छुट्टियां हुई और आपने, हम तो बहुत करते होते थे छोटे होते, कि हम क्या करते थे कि हम ना ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिख के चले जाते थे, हैप्पी समर हॉलीडेज, ठीक है, हैप्पी समर हॉलीडेज। और यहाँ पे ऐसे बड़ा बड़ा चांद सितारे सब कुछ बना देते थे, 2023 खुश रहो, ये वो, यहाँ पे बच्चे बना देते, पूरी ड्राइंग, हर बच्चा क्लास का क्रिएटिविटी कर देता था, कुछ गंद भी डाल देते थे। तो यहाँ पे ना कोई उसको क्लीन करके नहीं जाता था, उसके बाद घर चले गए, 2 महीने बाद आए। चलो अगर किसी ने कर दिया क्लीन उसके बाद बहुत अच्छी बात है, सपोज करो किसी ने क्लीन नहीं किया, तो क्या होगा, 2 महीने तक ये चीज यहाँ पे छपी रह गई। और अब देखो कि 2 महीने के बाद क्लास का मॉनिटर आया, उसको मैम ने बोलना है कि ब्लैक बोर्ड तो क्लीन चाहिए, और वो कोशिश करता जा रहा है इसको इरेज करने की, बट इरेज हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इन 2 महीनों के बीच में जो चौक है आपका ये डिफ्यूज हो चुका है, किसके बीच में, ब्लैक बोर्ड के बीच में। मतलब आपका एक सॉलिड, ये क्या है, एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड जो है वो आपका डिफ्यूज, घुल चुका है किसके बीच में, एक सॉलिड के बीच में, ठीक है। तो
तो ये मिक्स हो चुका है। बट क्या इसकी मिक्सिंग ऐसे हो जाती है कि आप यहाँ पे कुछ लिखोगे और उसके बाद आप डस्टर से उसे इरेज करोगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटा मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि सॉलिड की डिफ्यूजन सबसे कम होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे कम रेट होता है इसका डिफ्यूजन का। इस वजह से उसको टाइम लगता है, उस चौक को भी टाइम लगता है, और इतना ज्यादा डिफ्यूज नहीं हो जाता कि आप उसको इरेज ही ना कर पाओ। आप पानी वानी से अच्छे से साफ करोगे तो वो साफ हो जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन रेट बहुत स्लो होती है, राइट। सो दिस वाज अबाउट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। तो इस तरीके से बहुत सारा कुछ लिख दिया और उसके बाद इरेज करने गए तो उसके निशान ही पड़ गए, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है जी। सो गाइज ये रहा आपका घर का क्वेश्चन जो आपने करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज फास्टर, आपने इसमें देखना है सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफ्यूजन मतलब फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन इनमें से किसमें होगी। तो आपने यहां पे मुझे क्या लिखना है, यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफ्यूजन रेट इन तीनों का बताना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफ्यूजन रेट आपने मुझे इन तीनों का बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो मैं देखती हूँ कौन कौन से बच्चे आंसर कर रहे हैं और कौन कौन से बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो ये नहीं टेंशन लेनी कि मैं गलत आंसर कर दूंगा या गलत आंसर कर दूंगी तो क्या होगा। डोंट वरी, आंसर करना जरूरी है, उसके बाद मैं देखूंगी कितने रेशियो में बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी और आगे हमने सारा चैप्टर बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।